Good morning, dear students. Lands. Today we are going to read the chapter number 4, Landscape of the Soul. फिर छात्रों आज हम चैप्टर नंबर 4 रोज का चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल पढ़ने जा रहे हैं. Whose writer is Nathalia Trubisky, जिसके राइटर हैं नथेलिया ट्रूविरॉय. Dear students, now let us read the lesson. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार वू दाओजी जो कि 8वीं शताब्दी में रहते थे, उनके बारे में एक अद्भुत कहानी कही जाती है. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. उनकी अंतिम पेंटिंग एक भूदृश्य की थी जिसे कि राजा जुआनजोंग ने अपने महल की एक दीवार को सजाने के लिए दिया था. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. आर्टिस्ट ने वो दाओजी ने इस कार्य को इस सुंदर सी कलाकृति को बनाया, पेंट किया और इस कार्य को इस कला को उसने एक पर्दे के पीछे छुपा दिया. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे कि केवल बादशाह, केवल राजा इसे देख सके. फॉर अ लॉन्ग टाइम द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट. बहुत देर तक राजा जो है वह उस कलाकृति को, उस पेंटिंग को निहारता रहा और उसकी प्रशंसा करता रहा, उसके अद्भुत दृश्यों की, उसमें बनाए हुए जंगलों की, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की, झरनों की, आसमान में तैरते हुए बादलों की, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए लोगों की और उड़ते हुए पक्षियों की. लुक सर, सेड द पेंटर. पेंटर ने कहा, वू दाओजी ने कहा, देखिए श्रीमान, इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्प्रिंग, कि इस गुफा में देखिए पर्वत की तलहटी में एक आत्मा निवास करती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स. पेंटर ने, आर्टिस्ट ने, वू दाओजी ने अपने हाथ से ताली बजाई. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो गुफा थी उसका दरवाजा खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड. अंदर का दृश्य बहुत ही शानदार है. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. ऐसा दृश्य है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे. उसने कहा, हुजूर, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ. द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. कहा जाता है, द पेंटर एंटर्ड द केव. वू दाओजी ने गुफा के अंदर प्रवेश किया. बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही उसने गुफा के अंदर प्रवेश किया वैसे ही उसके पीछे जो गुफा का दरवाजा था वो बंद हो गया. एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, इससे पहले कि बादशाह एक भी कदम आगे बढ़ पाता या कुछ कह पाता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग थी वो दीवार पर से गायब हो गई. नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाओजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, और वू दाओजी ने जो पेंटिंग बनाई थी वहाँ पर उसका कुछ भी नामो निशान नहीं दिखाई दिया. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वह कलाकार वू दाओजी जो है इस संसार में दोबारा कभी नहीं देखा गया. अपनी पेंटिंग के साथ के गायब होने के साथ साथ वो भी इस दुनिया से अंतर्ध्यान, अदृश्य हो गए. Such stories played an important part in China's classical education. इस प्रकार की कहानियाँ चीन के कलात्मक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. कन्फ्यूशियस और जुआनगी की जो पुस्तकें हैं वो इन कहानियों से भरी हुई हैं. They help the master to guide his disciple in the right direction.
और ये वो पुस्तकें हैं जो कि मदद करती थीं अध्यापकों को कि वे अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शित करें। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Now, छोटी छोटी कहानियों के अतिरिक्त ये जो कलाकृतियाँ होती थीं वे उस कला को प्रदर्शित करती थीं जिसमें वास्तविक कला समाई होती थी। कंट्रास्ट स्टोरी इस कहानी के विपरीत और अनदर फेमस one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted। और इसके अतिरिक्त एक और कहानी सुनने को मिलती है। प्रसिद्ध कहानी, एक प्रसिद्ध चित्रकार था, पेंटर था, और उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई, एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें उसने जो ड्रैगन बनाया उसकी आँख ही नहीं बनाई। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, यह सोचकर कि यदि वह इसकी आँख बना देगा तो वह इस पेंटिंग से उड़ जाएगा, भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। और यह एक ऐसी कहानी है जो मेरे एक मित्र जो कि फ्लैंडर्स से थे, उनकी वेस्टर्न, उनकी जो पश्चिमी पेंटिंग है उसका प्रतिनिधित्व करती है। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with painter's daughter। एक कहानी और कही जाती है। 15वीं शताब्दी में एंटवर्प जो कि एक ब्लैक स्मिथ, लोहार, जो कि एक लोहार था, वह एक प्रसिद्ध पेंटर की पुत्री से प्यार करता था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। लेकिन लड़की के पिता एक ऐसे दामाद को स्वीकार नहीं करते थे जो कि एक लोहार का कार्य करता हो। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विथ such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened। इस के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब उन्होंने क्विंटन को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया कि वह एक छोटा कार्य करता है, तो क्विंटन किसी प्रकार अपने होने वाले फादर इन लॉ के स्टूडियो में प्रवेश कर गया और वहाँ पर उसने एक पेंटिंग पर एक ऐसी मक्खी बनाई जो कि ऐसी नज़र आती थी जो कि वास्तविक हो। और जब वह पेंटर ने उसको भगाने की कोशिश की तो वो वहाँ से भागी नहीं और उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह एक वास्तविक मक्खी नहीं थी, बल्कि वह तो एक पेंटिंग थी। ही married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age। और उसने अपनी पुत्री की शादी क्विंटन से कर दी और वह बाद में अपने युग का, अपने समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। ये दोनों जो कहानियाँ हैं यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये दो कहानियाँ हैं, इन्होंने अपने अपने उद्देश्य को किस प्रकार से प्राप्त किया। अ परफेक्ट, पूरी तरह से संपूर्ण कार्य, इलिस्टिक लाइकनेस, जहाँ पर भ्रम तो था लेकिन फिर भी समानता थी। इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। यूरोप में, इसमें यूरोप की जो तस्वीरें थीं उसमें एक भ्रम तो था लेकिन फिर भी समानता नजर आती थी, और एशिया की जो तस्वीरें थीं उसमें अंतरात्मा प्रदर्शित होती थी। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चीन की कहानियों में जो बादशाह हैं
वो एक ऐसी तस्वीर बनाने का आदेश देते हैं जिसकी प्रशंसा वह बाहरी रूप से कर सकें। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो कलाकार हैं वह उनको प्रदर्शित करते हैं कि कला का सच्चा अर्थ क्या होता है। द एम्परर में रूल ओवर द कंट्री ही हैज़ कॉन्कर्ड। कहते हैं, कलाकार कहते हैं, राजा उस क्षेत्र पर राज्य कर सकता है जिस क्षेत्र को उसने जीता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोस द वे विथ हिम। लेकिन कलाकार, पेंटर वह होता है जो उस क्षेत्र के अंदर वास्तविकता में प्रवेश कर सकता है। लेट मी शो द वे द डू आवर दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। डाउ एक ऐसा शब्द होता है जिसका अर्थ मार्ग भी होता है और जिसका अर्थ तरीका भी होता है। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और यह हमें संसार के रहस्यमयी कार्य के बारे में बताता है।